लायंस क्लब नागदा ग्रेटर सत्र 2024-25 की शुरुआत 1 जुलाई सोमवार को चिकित्सक दिवस पर नगर के चिकित्सकों का सम्मान कर की गई। क्लब द्वारा वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एस.आर. चावला, डॉक्टर अनिल दुबे, डॉक्टर सुनील चौधरी, डॉक्टर हिमांशु दत्त पांडे, डॉक्टर प्रदीप रावल, स्नेह के डॉक्टर विजेंद्र सिंह डोडिया, डॉक्टर पूर्वा बजाज, उन्हेल में प्रति शनिवार डायबिटीज एवं शुगर का निःशुल्क कैंप चलाने वाले डॉक्टर ओम बैरागी का सम्मान पत्र एवं मोतियों की माला से सम्मान कर चिकित्सक दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में क्लब के मनोनीत अध्यक्ष लाइन अशोक बिसानी, पूर्व अध्यक्ष लाइन अजय पोरवाल, डॉक्टर सतीश बजाज, लाइन विनयराज शर्मा, लाइन मुकेश राठौड़, लाइन झमक राठी आदि उपस्थित थे। आइए सर, आइए ना। हाँ, हम आपका स्वागत करके मेहमान महसूस करेंगे। एक मिनट सबको एक मिनट रुको और एक मिनट बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। इधर देखिए। आज लायंस क्लब नागदा ग्रेटर का सत्र शुरू हो रहा है और हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आज डॉक्टर्स डे के दिन हमारे नए सत्र की शुरुआत कर रहे हैं। हम सभी डॉक्टर्स से निवेदन करते हैं कि आप इसी तरह नगर की और सभी की निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहें। आप दीर्घायु हों और इसी तरह तन मन धन से सेवा करते रहें। ये हमारी शुभकामनाएं। लायंस क्लब नागदा ग्रेटर ये सम्मान करके अपने आप को गौरव महसूस करता है। धन्यवाद। अजय भैया बोलो। है ना? अजय डॉक्टर्स डे पर डॉक्टर सुनील चौधरी साहब और उनकी टीम का स्वागत करते हुए उनको पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जी डॉक्टर साहब। सभी को डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खास करके नागदा के जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको मैं डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज का दिन जैसे कि हम सभी जानते हैं, डॉक्टरों द्वारा समाज के लिए जो किए गए कार्य हैं, उनके लिए समाज में जो गतिविधि और समाज को जो सेवा दी जाती है उसको सम्मान करने के लिए आज का दिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि डॉक्टरों को प्रोत्साहन मिले। और मैं तो यही मानता हूँ कि ये दिवस तभी सार्थक होगा जब सभी डॉक्टर्स लोगों को जागरूक कर पाए कि अपने स्वास्थ्य के बारे में। तो आदमी जब जागरूक रहेगा तब जो अकस्मात होने वाली जो दुर्घटनाएं हैं वो कम हो जाएंगी। आज हम देख रहे हैं कि कितने जो कम उम्र के लोग अकस्मात हार्ट अटैक और अकस्मात बीमारियों से जा रहे हैं। उसका कारण यही है कि जागरूकता कम है। इलाज बीमारी के बाद होना वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, हर कोई करता है, लेकिन बीमारी ना हो उसके लिए जो करें वो तभी सब संभव हो सकता है जब डॉक्टर जागरूक करें। अगर मेरा ऐसा मानना है कि अगर एक डॉक्टर रोज़ एक व्यक्ति को भी जागरूक करता है, मान लो 100 मरीज रोज़ आते हैं और अगर एक को भी वो जागरूक करता है, क्योंकि 100 के 100 को तो जागरूक कर नहीं सकता। अगर मैं 100 मरीज को इलाज दूंगा और 100 मरीज को बोलूँगा कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो उसमें से अगर एक भी रोज़ मान लेता है उस बात को, तो हमारा ये जीवन सार्थक हो जाएगा कि साल भर में 365 व्यक्ति जो है वो जागरूक हो रहे हैं। और जागरूकता का मतलब क्या है कि लाइफ स्टाइल को मैनेज करें। लाइफ स्टाइल तभी मैनेज हो सकती है जब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लाइफ स्टाइल में आती है। अब अगर मैं आपसे लाइफ स्टाइल के बारे में बोलूँ तो आप बोलोगे कि यार लाइफ स्टाइल तो क्या है, मैं तो अप टू डेट है, बिल्कुल बढ़िया फिट फाट दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन लाइफ स्टाइल एक्सटर्नल नहीं होती है। इंटरनल लाइफ स्टाइल कैसी है आपकी, इंटरनल बॉडी का स्टेटस क्या है वो इम्पोर्टेंट होता है। अगर इंटरनल स्टेटस ठीक है तो आप जो अकस्मात जो आपकी जो हार्ट की समस्या, ये सब समस्या, इनसे आप निजात पा सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, आप अपना नियमित रूप से डॉक्टर को चेकअप करवाएं, उसके साथ में लाइफ स्टाइल को मैनेज करें। लाइफ स्टाइल मैनेज करने का मतलब है कि आपका बीपी नॉर्मल रहे। नॉर्मल अवस्था में मैंने देखा बहुत सारे मरीज आते हैं, वो कहते हैं हमारे तो नॉर्मल है 150-90 है। ऐसा नहीं होता, एक लिमिट है उसकी। 130 और 80 के नीचे होना चाहिए ब्लड प्रेशर, उसको सामान्य ब्लड प्रेशर कहते हैं। शुगर, मैंने बहुत सारे पेशेंट आते हैं शुगर के, वो बोलते हैं हमारी शुगर तो नॉर्मल है। मैं पूछता हूँ कितनी, बोले 200 रहती है। 200 नॉर्मल नहीं है। खाने के बाद की शुगर 140 के अंदर होना चाहिए, उसको नॉर्मल बोलते हैं। क्योंकि ये चीज़ नहीं पता है कि वो 200-140 के ऊपर की जो शुगर है वो सब हार्ट की धमनियों में जमती है और फिर अकस्मात हार्ट की प्रॉब्लम, लकवे की प्रॉब्लम, आँखों में रोशनी कम और इस तरह की समस्याएं
धीरे धीरे लंबे समय में आना संभव है और होती ही है। मेरा यही काम है सुबह से शाम तक। इसके साथ में फिजिकल एक्टिविटी, मैं अगर 100 जनों को बोलता हूँ कि रोज़ एक्सरसाइज करो तो उसमें से एक भी नहीं करता है, वो शायद एक करता होगा, लेकिन अगर एक भी कर लेगा तो भी अच्छी बात है। अगर आधे घंटे रोज़, कम से कम आधे घंटे रोज़ एक्सरसाइज करेगा जो व्यक्ति, जिसका बीपी नॉर्मल होगा, शुगर नॉर्मल होगी, कोलेस्ट्रॉल लेवल LDL लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। LDL 100 के अंदर होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड्स आपका 150 के अंदर होना चाहिए, टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 के अंदर होना चाहिए। इसके साथ में कम से कम 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो चल सकता है, दौड़ सकता है, आधे घंटे 15 मिनट अगर रोज़ करेगा वो, तो उसको ऐसी अकस्मात जो हार्ट अटैक की समस्या वो नहीं होगी। क्योंकि ज़्यादातर शुगर वाले मरीज जो हैं उनके अंदर हार्ट अटैक की संभावना डबल हो जाती है सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा। इसके साथ में हाई बीपी वाले मरीज, हाई कोलेस्ट्रॉल वाले मरीज, अच्छा कई बार देखने में आता है कि मरीज का बीपी भी नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन मोटापा बहुत ज़्यादा है। वो बोलते हैं कि मेरा कोलेस्ट्रॉल तो नॉर्मल है, लेकिन वो वॉकिंग करते हैं, धीरे धीरे वॉकिंग से कुछ नहीं होता है। हार्ट के लिए आपको तेज़ वॉकिंग करना पड़ेगी। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर आप दौड़ सकते हो 15 मिनट रोज़, तो आपको हार्ट की समस्या होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। और इसके बाद आप डॉक्टर से चेकअप करवाएं नियमित रूप से। 40 साल की उम्र के बाद हर व्यक्ति को हर साल अपना चेकअप करवाना चाहिए। और ख़ास करके उसके अंदर 2 चीज़ें आप ज़रूरी करवाएं, जिससे कि हार्ट अटैक की आपको पता लग जाएगी कि हमारा हार्ट सामान्य चल रहा है। एक है अपना TMT और एक इकोकार्डियोग्राम। सामान्य रूप से लोग कोलेस्ट्रॉल चेक कराकर घूमते रहते हैं, रिपोर्ट लेकर कि नॉर्मल है। सामान्य नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल के बाद भी हार्ट अटैक हो सकता है। आपकी स्पीड क्या है आपकी दौड़ने की, अगर आप 15 मिनट तेज़ दौड़ सकते हो और आपकी सांस नहीं फूली तो आप नॉर्मल। अगर आप 15 मिनट दौड़ने के बाद अगर आप नहीं दौड़ पाते हो 15 मिनट, आपकी सांस ज़्यादा फूलने लगती है, तो आप नॉर्मल नहीं हो। आप डॉक्टर से परामर्श लें। और मेरा ऐसा मानना है कि सभी को 40 साल के बाद अपना नियमित रूप से पूरा चेकअप करना चाहिए, जिससे कि अकस्मात कोई आपके घर में अनहोनी ना हो। और बस यही कहना आज डॉक्टर्स डे के दिन कि जितने ज़्यादा जागरूक हो तो हमारे लिए अच्छा है, और कम से कम आकस्मिक दुर्घटनाएं कम से कम हो। हैप्पी डॉक्टर्स डे।